डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति तो बार बार कुछ बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग ध्वनि निकल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पैसा अमेरिका से चलता था, यहाँ आता था। ये भी तय है कि पैसा अमेरिका से जो चलता था वो वोटर टर्नआउट से लेकर जाने किस किस काम में लगता था, किसको मिला, कैसे मिला, इस पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि जाति जनगणना के बहाने विद्वेष फैलाने की कोशिश, उत्तर और दक्षिण का भेद करने की कोशिश, भाषा प्रांत के नाम पर लड़ाने की कोशिश, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों से लोकतंत्र बचाने की गुहार, इल्हान ओमार जो पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सांसद है उससे मिलना, जो सैम पित्रोदा है वो बताते हैं कि भारत के किस हिस्से के लोग दुनिया के किस हिस्से से मिलते हैं, उनकी रंग रूप शक्ल कैसे मिलती है, ये सब मिलाकर ये तो लगता है कहीं कहीं कुछ तो वितंडावाद है। और देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान मिल रहे हैं तो किसान नेताओं से अच्छी मुलाकात उनकी हो रही, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन किया गया, खालिस्तानी मूवमेंट उसमें शामिल हो गया, फिर कुछ न कुछ आता ही रहता है। सीए पर वितंडा खड़ा कर दिया, अब किसको पैसा आया कितना आया पता नहीं, लेकिन एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से और उन लोगों को बड़ा किया जाता है, फिर उनको पद्मश्री भी दे दो, उनको कोई अवार्ड दे दो। ऐसे लोग नक्सल जो आंदोलन है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये खतरा तो बहुत बड़ा है। नहीं तो इसकी पोल तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इससे समझी जा सकती ना। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने मोदी पर भी कटाक्ष किया, वो पक्का बिजनेसमैन आदमी है, वो अपने हित पहले देख रहा है, कटाक्ष किया, लेकिन साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बाइडेन प्रशासन मेरे दोस्त मोदी को वहां प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे, वो कोई दूसरी सरकार चाहते थे, इसलिए ये पैसा जा रहा था। और अमेरिका को क्यों इस बात की चिंता होनी चाहिए कि भारत में पोलिंग टर्नआउट बढ़े, क्योंकि हमारे अपने मुद्दे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें हर्षवर्धन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये नरेंद्र मोदी की दिक्कत नहीं हो सकती है कि अमेरिका में कितने लोग वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, एक कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करें। अच्छा, ऐसा नहीं कि ट्रंप यहाँ पर कोई दोस्ती निभा रहे हो, लेकिन ये जो सवाल उठाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उसके बाद एक बांग्लादेश में 2 व्यक्तियों वाली संस्था को जो है इतने करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी एजेंसी जिसको कोई जानता भी नहीं उसको वोटर टर्नआउट और डेमोक्रेसी के लिए दे दिया। अब अमेरिका तो ये सब करता है, लेकिन हम इन पर बात कर रहे हैं और ये थोड़ा सा सचेत सतर्क होने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि अगर इस पर नहीं होगा। अब अच्छी बात यह है कि भारत के गांव गांव में लोग जॉर्ज सोरोस को जानते हैं कि वो बदमाश बुढ़ा भारत को पूरी तरह से अस्थिर करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स में प्लेज करता रहता है। तो वो भाषा यहाँ कौन लोग बोल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे मसलों पर बहुत कोई हम एंड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। हम आप पत्रकार हैं, लेकिन काम तो एजेंसियों का है, सरकार भी बताए जो कुछ करना है, विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई, लेकिन इतना तो है कि जो कुछ हो रहा है देश के लोगों को अब थोड़ा सा पारदर्शिता और आ गई है, और उनके जो बोलना, जो बात वो कह रहे हैं उस बोलने से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल जानते हैं क्या हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि लगातार आपने एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ विशेष तथ्य अपने तरीके से पिरोकर पेश किए जनता के सामने, और लोगों के दिमाग में जैसे पहले हिंदुत्व को लेकर तमाम लोगों के मन में हीन भावना भरी गई, बोले अगर ये शब्द तुमने बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें दूर हुई, और दूर कैसे हुई, क्योंकि जनता के अंदर जो अपनी चेतना जागृत होती है और जब वो मुखर और प्रखर स्वरूप में सामने आती है तो वो इस तरीके की चीजें होती। अब इसके साथ क्या हो कि तमाम ऐसे मुद्दे वाकई जिनका लोगों के जनजीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हीं को तूल देकर चीजों को बर्बाद करना, और जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेता यहाँ पैदा हो जाते हैं। मैं राजनेता आप कहना पड़ेगा, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये लोग जो पैदा होते नहीं, पैदा किए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, किस तरीके से तमाम फाउंडेशंस के जरिए यहाँ पर पैसा आता रहा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये इस बात की तस्दीक करता है कैसे भारत में समय समय पर और तमाम दूसरे देशों में भी इस तरीके की चीज़ों, लेकिन हम तो भारत की बात करेंगे ना, लेकिन ये कौन से लोग हैं हर्षवर्धन जो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपनी भारत माता के साथ सौदेबाजी करने को तैयार हो जाते हैं। ये कौन से मतलब परिपाटी के लोग हैं, कौन सी परंपरा के लोग हैं। सचमुच ये चिंता की बात है कि ऐसे लोग, भारत में अराजकता चलती रहे क्योंकि हमको सत्ता नहीं मिली। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप देश में आग लगाएंगे, केरोसिन छिड़क देंगे और माचिस लगाने का इंतजार करेंगे। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप भाई को भाई से लड़ाएंगे। सत्ता नहीं मिलेगी तो देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से को बताएंगे कि नहीं नहीं भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप उत्तर दक्षिण का भेद कराएंगे।